गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। एक क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। लेट ए बी सी एंड डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। हम लेट मान लेते हैं कि ए बी सी डी 4 पॉइंट से एक प्लेन में, जो कि जिनमें से 3 जो है वो 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। एंड द लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स। और जो ए बी सी डी और डी ए जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं और उनके एंड पॉइंट्स के अलावा। Then the figure made by up of these 4 line segments is called the quadrilateral ABCD। तब जब ये जो फिगर बनेगा इन चारों लाइन सेगमेंट से, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट क्या आता है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द फुल लाइन सेगमेंट्स AB BC CD एंड DA आर कॉल्ड इट्स साइड्स। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो 4 लाइन सेगमेंट्स है AB BC CD और DA, ये इसकी साइड्स कहलाएंगी। द 4 पॉइंट्स A B C एंड D आर कॉल्ड इट्स वर्टेक्सेस। और पॉइंट A B C और D इसके क्या कहलाएंगे, वर्टेक्सेस। The 4 angles, angle ABC, angle BCD, angle CDA and angle DAB are called its angles to be denoted by angle A, angle B, angle C and angle D। इसमें ये चारों इसके क्या होंगे, एंगल्स, जिनको हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी से डिनोट करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ हमें फिगर दिख रहा है, इसमें ये ए बी बी सी डी और डी ए, ये क्या है, चारों साइड है। पॉइंट ए बी सी और डी, ये चारों क्या है, इसकी वर्टेक्सेस हैं। और ये 4 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये इसके क्या है, एंगल्स हैं। द 2 लाइन सेगमेंट्स ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। और ए सी और बी डी, ये दोनों इसकी क्या है, डायगोनल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, तो 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड जिनका एंड पॉइंट कॉमन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। इन द गिवन फिगर ए बी बी सी, इस फिगर में ए बी और बी सी एडजेसेंट है, बी सी और सी डी एडजेसेंट है, सी डी और डी ए एडजेसेंट है, डी ए और ए बी एडजेसेंट्स है। ये 4 पेयर दिए गए हैं एडजेसेंट साइड्स के क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। हमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, तो 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट्स। अब क्वाड्रिलेटरल की ऐसी 2 साइड जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इन द गिवन फिगर AB and DC and AD and BC are the 2 pairs of opposite sides of a quadrilateral ABCD। यहाँ AB और DC ये 2 अपोजिट साइड्स हैं, BC और AD ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट आता है क्या, एडजेसेंट एंगल्स। क्या आता है, एडजेसेंट एंगल्स। तो 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे 2 एंगल क्वाड्रिलेटरल के जिनकी एक साइड कॉमन होती है, मतलब एक आर्म कॉमन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। द गिवन फिगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल डी एंगल ए आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस फिगर में एंगल ए, एंगल बी को एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल बी, एंगल सी एडजेसेंट्स है, एंगल सी, एंगल डी एडजेसेंट्स है, और एंगल डी और एंगल ए एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर हैं। नेक्स्ट आता है अपोजिट एंगल्स। तो 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड इट्स अपोजिट एंगल्स।
ऐसे दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के जो कि एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। इन द गिवन फिगर एंगल ए एंगल सी एंड एंगल बी एंगल डी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल्स है, एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल्स है। नेक्स्ट आता है क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, जो एंगल का सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है? 360 डिग्री। और हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। किसके? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। और एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। प्रूफ करेंगे अब हम इसको। तो लेट ए बी सी डी बी एनी क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी बी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल ए सी। अब हम क्या करेंगे? उसमें उसकी एक डायगोनल ए सी क्या कर देंगे? हम उसमें ड्रॉ कर देंगे। ये दिया गया है हमें। ठीक है, ये ए बी सी डी हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया जिसमें ए सी इसकी क्या है? डायगोनल है। तो क्लियरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ हमें दिख रहा है एंगल ए को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 2 में। और एंगल सी को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल 3 एंड एंगल 4 में। एंगल 3 एंड एंगल 4 में। we know that the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। अभी हमने लास्ट क्लास में ही देखा है, हमने क्लास 7th में, कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, अब हम देखेंगे कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम? ए बी सी। इस ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री। कितना आ रहा है? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अब हम क्या करें? इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें? इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या कर दें? एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ राइट कर दें। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ ले लिया हमने, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 360। 180 और 180 कितना हो गया? 360। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब भी हमने देखा था एंगल ए की वैल्यू क्या थी? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? एंगल ए। फिर हमें पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये किसकी वैल्यू है? एंगल सी की वैल्यू है। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? एंगल सी। तो यहाँ आ जाएगा क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ ये प्रूव हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक क्या? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अब हम वो जानेंगे। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक डायग्राम दिया गया है हमें। इसमें एंगल्स मार्क्ड 1 2 3 एंड 4 आर द इंटीरियर एंगल्स और सिंपली द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस फिगर में हम देखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये चारों एंगल जो बन रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये अंदर बन रहा है इसीलिए ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन एन order, then the angles marked x, y, z and t are the exterior angles of the quadrilateral ABCD। अब हमने क्या कर दिया? इनकी जो साइड्स दी गई हैं क्वाड्रिलेटरल की, उनको एक्सटेंड कर दिया हमने। क्या कर दिया? एक्सटेंड। तो एंगल जो बाहर बन रहे हैं, एंगल x, एंगल y, एंगल z और एंगल t, ये चारों एंगल क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD के।
अब नेक्स्ट क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, हम वो देखेंगे। तो इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्डर, द सम ऑफ द फोर एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360। ठीक है क्या, कि अगर कोई जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो एक ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में प्रोड्यूस होती हैं, तो जो सम होता है फोर एक्सटीरियर एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के से जो बाहर एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। इसका एक प्रूफ भी दिया गया है, लेट द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्डर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक डायग्राम बनाया गया है हमारे द्वारा जिसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स को हमने प्रोड्यूस कर दिया, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। वी नो, और वो भी किसमें, एक निश्चित ऑर्डर में। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि जो लीनियर पेयर का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। हमें पता है लीनियर पेयर क्या बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल। तो हमने इसके एक्सटीरियर एंगल को नाम दे दिया है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल ए। जब हम एंगल वन और एंगल ए इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल 2 को ऐड करेंगे हम तो इसका एंगल सम भी कितना आएगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल सी को ऐड करेंगे तो इन दोनों का भी सम कितना आएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल डी को ऐड करेंगे तो इनका भी सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करें, इन चारों को ऐड कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 720। 180 180 180 180 चारों को ऐड किया तो कितना आ गया 720। अब हम क्या कर लें, इनको अलग अलग ले लें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल ए, अभी इसके पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूफ किया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब भी हमने यहाँ प्रूफ किया था ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, इन चारों एंगल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इन चारों की जगह क्या आ जाएगा 360। तो यहाँ क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 360 इज इक्वल टू 720। अब ये 360 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 720 माइनस 360। 720 में से 360 गए तो कितना बचा 360। तो यहाँ ये भी प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के एक एंगल की मेज़र कितनी दी गई है हमें 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। और बाकी के 3 एंगल जो बचे हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो फाइंड द 3 इक्वल एंगल्स, तो हमें इनके इक्वल एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए 108 डिग्री है और एंगल बी एंगल सी और एंगल डी ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। फर्दर लेट एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स। इन तीनों एंगल की वैल्यू हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। अब एंगल सम प्रॉपर्टी है जो क्वाड्रिलेटरल की, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों एंगल की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हमने ये पुट कर दी। और एंगल ए की वैल्यू कितनी है 108, तो हमने वो भी पुट कर दी। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 108 प्लस 3x इज इक्वल टू 360 और 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 108। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 252 डिग्री। कितना आ गया 252 डिग्री। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट की तो कितना आ गया 84। अब हमें पता है कि तीनों एंगल बराबर हैं तो प्रत्येक एंगल की मेज़र कितनी आ जाएगी 84 डिग्री।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:7। 4 एंगल दिए गए हमें क्वाड्रिलेटरल के, जो कि 3:4:5:6 में दिए गए। हमें चारों एंगल को फाइंड करना है, तो हम मान लेंगे कि चारों एंगल 3x, 4x, 5x और 6x हैं। तो अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है क्वाड्रिलेटरल की, उसके हिसाब से इन चारों का सम कितना होता है 360। तो इनको हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया 3x + 4x + 5x + 6x = 360 और 18x = 360 और x = 360 डिग्री अपॉन 18 कितना आ गया 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अब हम क्या कर देंगे, इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x = 60, 4x = 80 डिग्री, 5x = 100 डिग्री एंड 6x = 120 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास चारों एंगल की मेज़र आ गई है। अब एक्सरसाइज 12.1 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को इसमें जितना भी हमने समझाया उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।